दोस्तों, सिंपल एजुकेशन में स्वागत है आपका। मैं हूं राजेंद्र कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सी टेट की परीक्षा में पूछे जाने वाले सामाजिक विज्ञान के पोर्शन के बारे में। यह इस श्रृंखला की तीसरी वीडियो है। इससे पहले की दो वीडियोस में हम सोशल साइंस के बारे में लगभग 48 सवालों का अध्ययन कर चुके हैं और यह उसके आगे की कहानी है जिसमें हम बाकी बचे हुए प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यदि आप सी टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सी टेट के साथ साथ यूपी टेट, अदर स्टेट्स के टेट और डीएसएसबी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं टीचिंग पोस्ट के लिए, तो ये वीडियोस आपके लिए मददगार हो सकती हैं। आपको यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखनी है ताकि आप इस वीडियो के प्रकरण को और परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों को समझ सकें। साथ ही दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ चैनल को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका शेयर किसी दूसरे इंसान की मदद कर सके। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं सी टेट के अंतर्गत पूछे जाने वाले सामाजिक विज्ञान के पोर्शन की बातचीत को। दोस्तों, पहला सवाल यह है कि निम्नलिखित तथ्यों में से ऋग्वेद के बारे में क्या सत्य नहीं है। हालांकि इस सवाल को हम पहले ही देख चुके हैं, परंतु इस श्रृंखला में इस सवाल का यहाँ जो वर्णन है या अध्ययन है वो उचित है, इसीलिए इस सवाल को दोबारा रखा गया है। तो सवाल यह है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद के बारे में क्या सत्य नहीं है, और विकल्प है इसके ए, इसमें 100 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, बी, यह एक विशिष्ट संस्कृत भाषा में लिखा गया है, सी, इसकी रचना वैदिक ऋषियों द्वारा की गई है, या डी, इसमें ऋषियों में स्त्रियों की कोई व्याख्या नहीं है। दोस्तों, इसमें जो विकल्प नंबर डी है कि इसमें स्त्रियों की कोई व्याख्या नहीं है, यह इस सवाल का सही जवाब है, क्योंकि ऋग्वेद में हमें अनेक महिला विद्वानों का उल्लेख मिलता है, जैसे लोपामुद्रा और गार्गी जैसी महिलाएं। साथ ही नदियों के रूप में पूजनीय देवियों का भी उल्लेख मिलता है। तो इसमें जो डी है यह इस सवाल का सही जवाब है। दोस्तों, सवाल नंबर 49 बहुत इंपॉर्टेंट है और सवाल यह है कि ऋग्वैदिक कालीन राजाओं के बारे में कौन सा कथन सही है। ए, राजा महलों में रहते थे, बी, राजा कर वसूल करते थे, सी, राजा के पास बड़ी स्थायी सेना थी, या डी, राजा का पद वंशानुगत नहीं था। दोस्तों, इसमें विकल्प नंबर जो डी है कि राजा का पद वंशानुगत नहीं था, यह इस सवाल का सही जवाब है, क्योंकि जब हम ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि युद्ध जो था वो एक सामान्य परिघटना थी, परंतु राजा नाम का कोई व्यक्ति नहीं होता था। युद्ध के समय ही किसी व्यक्ति को नेतृत्व संभालने के लिए तैयार किया जाता था और इन्हीं व्यक्तियों को राजा कहा जाता था। परंतु राजा की अवधारणा वह नहीं थी जैसी हम जानते हैं कि राजा के पास एक विशाल सेना होती थी, वह महलों में रहता था और सामान्य जनता से कर वसूल करने का कार्य करता था। राजा की सिर्फ खासियत ये होती थी कि वह युद्ध के समय तैयार किया जाता था और युद्ध में नेतृत्व की भूमिका निभाना उसकी जिम्मेदारी होती थी, और ना ही राजा का पद वंशानुगत होता था। तो इस प्रकार जो इसका डी है, राजा का पद वंशानुगत नहीं था, यह इस सवाल का सही जवाब है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 50। सवाल है कि ऋग्वेद के एक सूक्त में ऋषि विश्वामित्र तथा देवियों के रूप में पूजनीय किन दो नदियों के बीच संवाद मिलता है, और इसके विकल्प हैं गंगा तथा यमुना, बी, झेलम तथा व्यास, सी, सरस्वती तथा गोदावरी, और डी, व्यास तथा सतलुज। दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब है वह है व्यास तथा सतलुज, क्योंकि ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि विश्वामित्र नामक ऋषि और नदियों के रूप में व्यास तथा सतलुज के बीच वार्ता थी, जिसमें विश्वामित्र द्वारा घोड़ों को पानी पिलाने, नदी पार करने संबंधी बातचीत को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार व्यास तथा सतलुज इस सवाल का सही जवाब है। दोस्तों, इसी दिशा में जो अगला सवाल वह भी महत्वपूर्ण है और जिसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में युद्धों का कौन सा कारण नहीं था, और जवाब है इसके ए, पशु, बी, उपजाऊ भूमि, सी, बंदी बनाना, या डी, धन प्राप्ति। दोस्तों, इस सवाल का जो उत्तर है वह विकल्प डी है, धन प्राप्ति, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो युद्ध लड़े जाते थे वो पशुधन को प्राप्त करने के लिए, उपजाऊ भूमि जैसे स्रोतों के ऊपर अधिकार करने के लिए, या लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़े जाते थे, जबकि उनमें धन प्राप्ति का कोई उल्लेख नहीं मिलता। संभवतः धन नाम की जो संकल्पना है तब तक प्रकाश में आई भी नहीं थी, क्योंकि गाय को विनिमय का आधार माना जाता था, गाय और निष्क नामक दो वस्तुओं को। अतः जो धन की अवधारणा है वह वहां पर नहीं आई थी। तो इसका जो जवाब है विकल्प डी, धन की प्राप्ति, यह इसका सही उत्तर है।
दोस्तों सवाल नंबर 52 बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल है कि ऋग्वेदिक काल में काम के आधार पर किन दो समूहों का उल्लेख मिलता है, और इसके विकल्प हैं ए पुरोहित तथा राजा, बी ब्राह्मण तथा वैश्य, सी वैश्य तथा शूद्र, या डी राजा तथा शूद्र। दोस्तों इस सवाल का जो उल्लेख है वह है ए पुरोहित तथा राजा, क्योंकि ऋग्वेद में हमें सिर्फ दो ही ऐसे वर्गों का समूहों का उल्लेख मिलता है जिनका वर्णन काम के आधार पर किया गया है। पहला पुरोहित जिन्हें ब्राह्मण भी कहा जाता था, और दूसरा क्षत्रिय जिन्हें राजा कहा जाता था। पुरोहित का काम यज्ञ करना था, शिक्षा दीक्षा देना एवं लेना था, और राजा का काम रक्षा करने का था। तो इस प्रकार पुरोहित तथा राजा दो ऐसे समूह थे जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है समूहों का के रूप में काम के आधार पर। दोस्तों सवाल नंबर 53 यानी 53 कई बार परीक्षा में पूछा गया है, और सवाल यह है कि ऋग्वेदिक काल में भरत तथा यदु जैसे शब्दों का उल्लेख हुआ है ए वंश के रूप में, बी राजा के रूप में, सी जन या विष के रूप में, और डी समूह के रूप में। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है सी जन या विष के रूप में। ऋग्वेद काल में जो जन और विष का जो उल्लेख हुआ है वो आम जनता के लिए हुआ है, इसीलिए हमें भरत जन या यदु जन या वंश जैसे जो शब्द हैं उनका वर्णन मिलता है। इस प्रकार इसका जो जवाब है वह है जन या विष के रूप में। अगला सवाल दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। सवाल यह है कि वैदिक काल में आर्यों द्वारा युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों को डैश कहा जाता था। इस खाली स्थान में क्या भरना है, उस शब्द को हमें चुनना है। ए दास, बी पराजित, सी अनार्य, या डी गुलाम। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है दास। इन दासों को दस्यु भी कहा जाता था। तो इस प्रकार जो इस सवाल का जवाब हुआ वह हुआ विकल्प ए दास। दोस्तों सवाल नंबर 55 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अनेक बार यह सीटेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। न सिर्फ सीटेट की परीक्षा में बल्कि डीएसएसबी में, केवीएस में और एनवीएस में भी पूछा जाता है और पूछा जा चुका है। सवाल यह है कि महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है या सही है। विकल्प ए इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। बी ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए गए थे। सी ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। या डी भारत के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे। दोस्तों इस सवाल का जो विकल्प ए है वो इस सवाल का सही जवाब है। इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। महापाषाण दरअसल भूमिगत कब्रें होती थी जिसके अंतर्गत लोगों को दफना दिया जाता था और निशानी के तौर पर उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर जमीन के ऊपर लगा दिया जाता था, जिससे इस बात का पता चलता था कि यह इस पत्थर के नीचे एक कब्र है। कई बार ऐसा होता था कि इसमें एक अकेले इंसान को दफनाया जाता था और कई बार यह होता था कि एक से ज्यादा इनमें डेड बॉडीज मिलती हैं। इसका मतलब यह नहीं था कि बहुत सारे लोगों को मारकर एक साथ दफना दिया जाता था, बल्कि इनमें आने जाने के लिए एक भूमिगत रास्ता बना दिया जाता था जिसको पोर्ट होल कहा जाता था। जैसे जैसे एक ही परिवार या कुल के लोग मरते जाते थे वैसे वैसे पोर्ट होल के जरिए उसी कब्र में इन लोगों को दफना दिया जाता था। तो ऐसी जो भूमिगत कब्रें होती थी उनके ऊपर जिन पत्थरों को चिन्ह के रूप में स्थापित कर दिया जाता था ऐसी कब्रों को महापाषाण कहा जाता था। और दोस्तों ये जो कब्रें थी इनका प्रचलन भारत में दक्षिण और दक्कन में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में विशेष रूप से प्रचलित था। तो इसका जो विकल्प है विकल्प नंबर ए कि इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, यह इस सवाल का सही जवाब है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है कि महापाषाण कब्रें बनाने की परंपरा कब अस्तित्व में आई। ए 3000 साल पहले, बी 4000 साल पहले, सी 2000 साल पहले, या डी 5000 साल पहले। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है 3000 साल पहले, क्योंकि 3000 साल पहले हमें दक्कन तथा दक्षिण भारत में इस तरह की कब्रों के जो प्रमाण हैं वो मिलते हैं। इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब हुआ वह है ए 3000 साल पहले। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी क्रम में अगला सवाल। सवाल नंबर 58 है कि किस स्थान से 5 कमरों वाले घर के आंगन में एक मृतक 4 पैरों वाले एक संदूक में दफनाया गया हुआ मिला है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है और जवाब है ए बुर्जहोम, बी मेहरगढ़, सी इनाम गांव और डी मोहनजोदड़ो। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है इनाम गांव सी। इनाम गांव एक ताम्र पाषाणकालीन बस्ती है जो कि महाराष्ट्र में स्थित थी। यहाँ पर एक 5 कमरों वाले घर में आंगन में 4 पैरों वाले ताबूत में या संदूक में एक मृतक दफनाया गया मिला है। तो इसका जो जवाब है वो हुआ सी इनाम गांव। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल,
उत्तर वैदिक काल में राजा का पद ए वंशानुगत हो गया था, बी जनता द्वारा चुना गया था, सी आवश्यक हो गया था, या डी समाप्त हो गया था। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है ए वंशानुगत हो गया था। आज से लगभग 2500 साल पहले इस उत्तर वैदिक काल में राजा के पद का वंशानुगत बना दिया गया था और एक ही वंश के अनेक लोग, राजा के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, यह परंपरा शुरू हुई थी। इस प्रकार जो राजा का पद था वो वंशानुगत हो गया था और वैदिक कालीन राजा की जो अवधारणा थी कि युद्ध के समय एक व्यक्ति को नेतृत्व के लिए चुना जाता था, वो खत्म हो गई थी। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल नंबर 60 जनपद का अर्थ होता है ए जनता के बसने का स्थान, बी युद्ध का मैदान, सी चारागाह भूमि, या डी राजमहल। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है ए जनता के बसने का स्थान। उत्तर वैदिक काल में जो छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आए थे, जहां जनता स्थायी रूप से बस गई थी, उन स्थानों को जनपद कहा जाता था और इनमें भी जो कुछ ताकतवर राज्य बन गए उनको महाजनपद कहा गया। महाजनपद पर किसी राजा का शासन होता था, जिसके बारे में अभी हम आगे अध्ययन करेंगे। इस सवाल का जो जवाब है वह है ए जनता के बसने का स्थान। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 61। सवाल यह है कि 2500 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई महाजनपद व्यवस्था में राजधानियों की किलेबंदी की गई थी, क्यों? ए प्रशासन के लिए, दो सुरक्षा के लिए, सी समृद्धि का प्रदर्शन करने के लिए। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो कारण है वो सही था। ए 1, बी 2, सी तीनों, या डी चारों। दोस्तों इस सवाल का जो उत्तर है वह है डी, यानी कि ये तीनों राजधानियों के लिए जिम्मेदार थे। उत्तर वैदिक काल में जो महाजनपदीय व्यवस्था उभर कर आई थी, उसमें से हर महाजनपद में एक राजा हुआ करता था और उस राजा का अपना एक किला हुआ करता था जिसमें वह निवास करता था। उस नगर को चारों ओर से दीवार से घेर दिया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि लोगों के ऊपर आसानी से शासन चलाया जा सके, दूसरे राज्यों के आक्रमण से अपने आप को बचाया जा सके और इससे राजा अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सके। तो ये सारे ही कारण जिम्मेदार थे जिनकी वजह से राजा अपने नगर की किलेबंदी करते थे। ये दोस्तों उत्तर वैदिक काल में प्रथा जो थी अस्तित्व में आई थी और इस दौरान जो राजवंश की प्रथा थी या राजपथ था, राजा का शासन, वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। दोस्तों सवाल नंबर 62 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है और सवाल यह है कि उत्तर वैदिक काल में आकर कर क्या हो गया था? कर अर्थात टैक्स। ए आवश्यक भुगतान, बी वैकल्पिक भुगतान, सी बलात् भुगतान, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है ए आवश्यक भुगतान। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में यह हुआ था कि राजा महलों में रहने लगे थे, उनके पास अपनी एक सेना होती थी और साथ ही वो अपने नगरों की किलेबंदी करते थे। इसके लिए जो कर था अब वो एक आवश्यक भुगतान बन गया था जो राज्य में रहने वाले हर नागरिक को देना होता था। यह माना जाता है कि जो टैक्स था, कर था, वो कुल उत्पादन का 1/6 भाग था जिसे भाग कहा जाता था। भाग राजा को आवश्यक रूप से दिया गया भुगतान था जो अनाज के रूप में दिया जाता था और कुल उत्पादन का 1/6 भाग हुआ करता था। तो इस नजरिए से जो आवश्यक भुगतान है, विकल्प ए, वो इस सवाल का सही जवाब है। दोस्तों अगला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि 2500 वर्ष पूर्व कृषि की पैदावार में वृद्धि के कारणों में शामिल था और इसके जो विकल्प है वो है ए लोहे की फाल, बी धान का रोपण, सी ए और बी दोनों, डी अच्छी बारिश। इनमें से दोस्तों जो विकल्प नंबर सी है, ए और बी दोनों, वह इस सवाल का सही जवाब है, क्योंकि लगभग 600 ईसा पूर्व में या आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण प्रयोग हुए थे जिन्होंने कृषि में अच्छी पैदावार को बढ़ावा दिया और वो था पहला कि लोहे की फाल बनने लगी थी। इससे पहले लकड़ी की फाल का उपयोग किया जाता था जिसकी वजह से मिट्टी अच्छी तरह नहीं खुद पाती थी। लोहे की फाल की वजह से मिट्टी अच्छी तरह खुदने लगी जिसकी वजह से बीज अंदर तक डाला जा सकता था और उसके के नुकसान होने की संभावना कम से कम हो गई थी। दूसरा दोस्तों, इसी समय धान का रोपण शुरू हुआ, मतलब पहले उसको पौधों के रूप में परिवर्तित किया जाता था और उन पौधों को खेत में जाकर लगाया जाता था। इससे उनके खत्म होने की या नष्ट होने की संभावना कम हो गई थी। इन दोनों विधियों ने फसल उत्पादन को बढ़ाया और इसी कारण लोग अपनी उत्पादन का 1/6 भाग राजा को कर के रूप में दे पाते थे और इन सारी बातों का, व्यवस्थाओं का की व्यवस्था करना ये राजा की जिम्मेदारी हुआ करती थी। इस प्रकार जो न्याय चक्र की परिकल्पना थी वो प्रकाश में आई थी दोस्तों, जिसका हम अध्ययन बाद में करेंगे। इसके अंतर्गत ये होता था कि राजा किसानों की जान माल खेती की रक्षा करता है और इसके बदले में किसान राजा को उसकी सेवाओं के बदले जो अंश प्रदान करते हैं अपने उत्पादन का, उसे भाग कहा जाता था जो कुल उत्पादन का 1/6 हिस्सा हुआ करता था। तो इसका जो विकल्प है A+B दोनों, यह इसका सही जवाब है।
चलिए दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 64। 2500 साल पहले मगध के उत्थान के लिए कौन से कारक जिम्मेदार थे? ए उपजाऊ भूमि, बी लोहे की खान, सी हाथी की उपलब्धता, या डी योग्य शासक। और इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो विकल्प है वो सही है। ए 1, बी 1 और 2, सी 1 2 3, या डी 1 2 3 4। दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब है वह है डी, जो इन चारों को सही मानता है। आज से 2500 साल पहले या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध एक ताकतवर राज्य के रूप में इसलिए उभर पाया क्योंकि वहां की जो जमीन थी उपजाऊ थी। गंगा और सोन जैसी दो नदियां वहां बहती थी, जिसकी वजह से वहां अच्छा की भूमि उपजाऊ थी और फसल उत्पादन अच्छा होता था। इसके अलावा वहां लोहे की खानें थी, जिसमें से उत्पादित होने वाले लोहे से सेना के लिए हथियार तैयार किए जाते थे, जिसकी वजह से वहां की सेना ताकतवर थी। और सी वहां के जंगलों में हाथी भी उपलब्ध था। हाथी सेना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था और हाथी की जो मुख्य भूमिका होती थी वह यह होती थी कि वह पराजित राजाओं के किलेबंदी को तोड़ने के लिए दरवाजे को तोड़ने का काम करता था। और जब तक इस काम को नहीं किया जाता था, पराजित राजा की हार नहीं मानी जाती थी। और सी योग्य शासक। अजातशत्रु, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे जो ताकतवर शासक थे, उन्होंने मगध को एक ताकतवर राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, इस सवाल का जो विकल्प नंबर डी है वह इस सवाल का सही जवाब है। इन सारे कारकों ने मिलकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में या आज से 2500 साल पहले मगध को एक ताकतवर राज्य के रूप में उभरने में मदद की। दोस्तों, जो मगध है आज का वो बिहार माना जाता है। अगला सवाल दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट। अजातशत्रु का योग्य मंत्री था, यानी उसका मंत्री कौन था वो बताना है। ए वस्त्रकार, बी प्रसेनजीत, सी सुभद्र, या डी अहिंसक। दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब ए है वस्त्रकार, वह इस सवाल का सही जवाब है। वस्त्रकार अजातशत्रु का एक योग्य मंत्री था और कहा जाता है कि अवंती के ऊपर जो अजातशत्रु ने नियंत्रण स्थापित किया था वह वस्त्रकार की मदद से ही किया था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का सवाल। सवाल नंबर 66 यह है कि गौतम बुद्ध निम्नलिखित में से किस गण से संबंधित थे? ए लिच्छवी, बी शाक्य, सी अवंती, या डी सूर। दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब है बी शाक्य, यह इस सवाल का सही जवाब है। गौतम बुद्ध शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के बेटे थे। तो इस प्रकार जो इस सवाल का जवाब हुआ शाक्य, यह इस सवाल का सही जवाब हुआ। और गौतम जो था वो उनका जो गोत्र नाम होता है वह था। दोस्तों, अगला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, कहाँ हुई थी? ए बोध गया, बी सारनाथ, सी कुशीनगर, या डी पावापुरी। दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब है वह है ए बोध गया। कहा जाता है कि 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी कारण उस जगह को बोध गया कहा गया। लेकिन एक बंगाल के शासक हुए हैं पाल शासक शशांक, उसने इस वृक्ष को कटवाकर गंगा नदी में फेंकवा दिया था क्योंकि वह वैष्णव धर्म का प्रतिपादन करता था, उसका समर्थक था, इसीलिए वह बौद्ध धर्म को अक्सर नफरत की नजर से देखा करता था। तो इस सवाल का जो जवाब है दोस्तों ए बोध गया, वो इस सवाल का सही जवाब है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 68। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? ए बोध गया, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ, या डी कुशीनगर। दोस्तों, इस सवाल का जो विकल्प नंबर सी है सारनाथ, वो इसका सही जवाब है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में उन 5 अपने साथियों को दिया था जिन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था। इस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका जो विकल्प नंबर सी है सारनाथ, वह सही इसका जवाब है। अगला सवाल दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल यह है कि बुद्ध के अनुसार इंसान के दुखों का क्या कारण है? ए तृष्णा, बी अज्ञानता, सी अशिक्षा, और डी लोभ। दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब है वह विकल्प ए तृष्णा है। गौतम बुद्ध का मानना था कि हर इंसान दुखों से इसलिए घिरा हुआ है क्योंकि वह तृष्णाओं से बंधा हुआ है। एक इच्छा उसकी पूरी होती है तो वह दूसरी इच्छा को पाल लेता है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी इच्छा को पाल लेता है। इस प्रक्रिया को उन्होंने तृष्णा कहा था और इंसान के दुखों का कारण यही है कि वह निरंतर तृष्णाओं से घिरा हुआ है। और उनका मानना यह था कि आत्म संयम को अपनाकर हम इस तृष्णा से बच सकते हैं। अपने आप को नियंत्रित रखें, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखें, तब जाकर हम इस तृष्णा के चक्कर से बच सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 70। बुद्ध ने अपने उपदेश भाषा में दिए, यानी कि किस भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए थे ये बताना है। ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी मागधी, या डी आर्मेनियाई। दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब है वह है विकल्प नंबर बी प्राकृत।
गौतम बुद्ध ने जो अपने अधिकांश उपदेश थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे। प्राकृत भाषा आम जनता द्वारा इस्तेमाल की जाती थी, जिसके कारण सामान्य लोग भी उनके विचारों को समझ सकते थे। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग उनके अनुयायी बने, क्योंकि उन्होंने लोगों को उनकी अपनी भाषा में अपने उपदेश दिए, संस्कृत जैसी क्लिष्ट भाषा में नहीं। तो इस प्रकार इसका जो विकल्प बी है प्राकृत भाषा, वह इस सवाल का सही जवाब है। चलिए दोस्तों, एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 71। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है ए गुरु के समीप बैठना, बी गुरु से ज्ञान प्राप्त करना, सी गुरु की अधीनता स्वीकार करना, या डी धार्मिक ग्रंथ। दोस्तों, इस सवाल का जो विकल्प ए है गुरु के समीप बैठना, यह इसका सही जवाब है। उत्तर वैदिक काल में संस्कृत ग्रंथों को रचना की गई थी, जिसे उपनिषद कहा जाता था, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इनकी रचना सरल संस्कृत भाषा में की गई थी, और स्त्री और शूद्र जिनको वेद पढ़ने का इजाजत नहीं थी वो भी इनका अध्ययन कर सकते थे, लेकिन पढ़ने लिखने की उनको मनाही थी। इसीलिए अक्सर ये होता था कि पुजारी मंदिरों में इनका उच्चारण किया करते थे तेज तेज, और स्त्री और शूद्र उनको सुनने के लिए वहां इकट्ठा हो जाते थे। तो इस प्रकार जो विकल्प ए है गुरु के समीप बैठना, वह इस सवाल का सही जवाब है। दोस्तों, अगला सवाल है कि महावीर जैन का संबंध डॉट वंश से था। उनका संबंध किस वंश से था ये बताना है। ए लिच्छवी वंश, बी वज्जी, या सी शाक्य, या डी अवंती। दोस्तों, इसमें जो लिच्छवी है ए, ये इस सवाल का सही जवाब है। दोस्तों, लिच्छवी गौतम महावीर जैन की माता त्रिशला के जो गोत्र वो है वंश, उससे वो नाम है, जबकि इनका अपना जो वंश था वो ज्ञात्रप वंश था। लेकिन क्योंकि यहाँ विकल्प में लिच्छवी दिया हुआ है और यह उनकी माता का वंश था, इसीलिए यहाँ लिच्छवी को सही जवाब माना जाना चाहिए। तो इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब हुआ वह हुआ ए लिच्छवी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 73। सभी जीव जीना चाहते हैं, यह कथन किसका है। ए महावीर, बी गौतम बुद्ध, सी मोकली गोसाल, या डी पार्श्वनाथ। दोस्तों, इस सवाल का विकल्प नंबर ए महावीर इस सवाल का सही जवाब है। दोस्तों, अपने उपदेशों में सबसे ज्यादा अहिंसा पर जो जोर था वो महावीर साहब ने दिया था, इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वह ए महावीर है। चलिए दोस्तों, एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल यह है कि जैन धर्म को मुख्यतः व्यापारियों ने क्यों अपनाया। क्योंकि ए व्यापारियों के पास सुविधाएं थी, बी किसानों को इसकी जानकारी नहीं थी, सी किसानों को अपनी फसल की रक्षा करने के लिए छोटे जीवों को मारना पड़ता था, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस सवाल का जो विकल्प नंबर सी है, किसानों को अपनी फसल की रक्षा के लिए छोटे जीवों को मारना पड़ता था, वह इसका सही जवाब है। तत्कालीन समाज में किसानों की संख्या बड़ी मात्रा में होने के बावजूद भी किसानों ने इसलिए इस धर्म को नहीं अपनाया था, क्योंकि अपनी फसलों की रक्षा करने के लिए उन्हें छोटे मोटे जीव जंतुओं को मारना होता था। और जो जैन धर्म था वो घोर अहिंसा की बात करता था। इस कारण इस धर्म को किसानों ने बहुत कम अपनाया। बड़े व्यापारी जिनका जीवों से खेती से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने इसको बड़ी मात्रा में अपनाया। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब नंबर सी है वह इसका सही जवाब है। चलिए दोस्तों, एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 75। सवाल यह है कि बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए वर्षा ऋतु में विश्राम करने के लिए जिन अस्थायी इमारतों का निर्माण किया जाता था उन्हें डैश कहा जाता था। ए स्तूप, बी चैत्य, सी विहार, या डी भवन। दोस्तों, इसका जो विकल्प नंबर सी है विहार, वह इस सवाल का सही जवाब है। जो भी स्त्री पुरुष जैन बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद भिक्षु भिक्षुणियों का वेश धारण करते थे, उनको अपनी जिंदगी में लगातार उपदेश देने का ही काम करता था, और वे निरंतर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। परंतु वर्षा ऋतु में यह कार्य बहुत मुश्किल हो जाता था, इसीलिए वर्षा ऋतु में उन लोगों को एक ही स्थान पर रहकर विश्राम करना होता था। तो उनके विश्राम के लिए जो अस्थायी इमारतें बनाई जाती थी उनको विहार कहा जाता था। शुरुआत में ये लकड़ी की बनाई जाती थी, उसके बाद ईंटों का इनमें प्रयोग किया जाने लगा, और कई बार चट्टानों को काटकर भी इनका निर्माण किया जाता था। ऐसी हर इमारत को विहार कहा जाता था। उसके रूप और आकार में परिवर्तन जरूर हो सकता था, परंतु नाम उनका एक ही था, विहार। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 76। विहारों के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। ए आरंभिक विहार लकड़ी के बने थे, बी ये बौद्ध भिक्षुओं के वर्षाकालीन निवास स्थान थे, सी बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया, और डी पश्चिम भारत में कुछ विहार पहाड़ियों को काटकर बनाए गए थे। इसमें से कौन सा सही है, ये विकल्प दिया हुआ है। ए 1, बी 1 और 2, सी 1 2 3, या डी 1 2 3 4। दोस्तों, विकल्प नंबर डी जो है वो इस सवाल का सही जवाब है।
जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले सवाल में बताया था कि वर्षा काल में अस्थायी निवास के लिए विहारों का निर्माण किया जाता था और शुरुआत में ये लकड़ियों के बनाए जाते थे, परंतु वक्त के साथ साथ इनके निर्माण में परिवर्तन आया और ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा। पश्चिम भारत में महाराष्ट्र जैसी जगहों पर पहाड़ों को काटकर दोस्तों विहारों का निर्माण किया जाता था। कार्ले नाम का एक महत्वपूर्ण विहार है जो चट्टानों को काटकर बनाया गया था। आमतौर पर ऐसा होता था कि एक ही चट्टान को काटकर इन इमारतों का निर्माण किया जाता था। तो विकल्प नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? ए सुत्त पिटक, बी विनय पिटक, सी अभिधम्म पिटक या डी महाविभाष। दोस्तों विकल्प नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। बौद्ध साहित्य के जो त्रिपिटक हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं और इनकी संख्या 3 है। सुत्त पिटक गौतम बुद्ध के विचारों का संग्रह माना जाता है। विनय पिटक में उन नियमों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन बौद्ध भिक्षुओं को करना पड़ता था और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत किया गया है। जबकि महाविभाष जो है दोस्तों वो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसे महायान धर्म का एनसाइक्लोपीडिया माना जाता है। जबकि ऊपर के जो तीनों ग्रंथ हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक ये हीनयान धर्म से संबंधित है। महाविभाष महायान धर्म से संबंधित है जिसकी स्थापना बाद में हुई थी कनिष्क के काल में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए गौतम बुद्ध तथा महावीर ए ग्रह त्याग को अनिवार्य मानते थे, बी अनिवार्य नहीं मानते थे, सी बुद्ध मानते थे महावीर नहीं मानते थे और डी महावीर मानते थे बुद्ध नहीं मानते थे। दोस्तों इस सवाल का जो विकल्प नंबर ए है ग्रह त्याग को अनिवार्य मानते थे वह इस सवाल का सही जवाब है। गौतम बुद्ध और महावीर जैन दोनों का यह मानना था कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए ग्रह त्याग अनिवार्य है और जो ग्रह त्याग लोग कर देते थे ऐसे लोगों के निवास के लिए जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में संघ की स्थापना की जाती थी, जिसके बारे में हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। तो दोस्तों सीटेट की परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान के संबंध में यह थी वीडियो नंबर 3। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और दोस्तों साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ चैनल को शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये मदद पहुंच सके जिन्हें इन मदद की आवश्यकता है। और दोस्तों साथ ही ऐसी वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। धन्यवाद दोस्तों।